हेलो स्टूडेंट्स, आज हम सीखने वाले हैं सब्जेक्ट हिंदी कक्षा चौथी कक्षा में आज हम देखने वाले हैं पाठ क्रमांक 15 हमारे राष्ट्रीय प्रतीक। हमारे राष्ट्रीय प्रतीक कौन नहीं जानता, हर कोई जानता है, राइट। आपको पता है हमारे राष्ट्रीय प्रतीक कौन कौन से हैं? यस, हमारे राष्ट्रीय प्रतीक है हमारा देश का फ्लैग, जैसे झंडा। कौन सा है? तिरंगा, राइट। हमारे देश का सबसे महत्वपूर्ण प्रतीक है हमारा फ्लैग यानी झंडा, जिसे हमने नाम दिया है तिरंगा, राइट। फिर देखो पशुओं में कौन है राष्ट्रीय पशु, कौन है हमारा? राइट, हमारा राष्ट्रीय पशु है बाघ। राष्ट्रीय पक्षी है हमारा मोर। राष्ट्रीय फूल है हमारा कमल, राइट। और राष्ट्रीय नदी कौन सी है हमारी? गंगा, राइट। ये सब क्या है? हमारे राष्ट्रीय प्रतीक है, राइट। और ये हमारे राष्ट्रीय प्रतीक विश्व भर में पहचाने जाते हैं, राइट। और इनसे हम भारतीय है, इसकी पहचान होती है। और हम गर्व से हमारे प्रतीक को कहते हैं कि ये हमारे राष्ट्रीय प्रतीक है। देखो, ये जो हमारे राष्ट्रीय प्रतीक है ये हमारी पहचान है और ये हमारे विरासत के मूलभूत हिस्से हैं। विरासत यानी एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक पीढ़ी को देने वाले, जिसे दिया जाता है, एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी को दिया जाता है, उसे कहते हैं विरासत। और ये हमें विरासत में मिलने वाला एक हिस्सा है, हमारा मूलभूत यानी महत्वपूर्ण हिस्सा है हमारा। पूरे विश्व में हमारे राष्ट्रीय प्रतीक को की क्या है? पूरे गर्व से उसे सम्मान किया जाता है। देखो, हर भारतीय प्रतीक के मन में हमारे राष्ट्रीय प्रतीक के प्रति क्या है? एक गौरव और देशभक्ति की भावना का हर हृदय में संचार होता है, राइट। देखो, हम हमारे राष्ट्रीय प्रतीक की क्या है? हमारी पहचान है, राइट। चलो देखते हैं, हम टॉपिक रीड करते हैं और हमारे जो हमारे प्रतीक है उनके बारे में और थोड़ी सी जानकारी ले लेते हैं। देखो, हमारे राष्ट्रीय प्रतीक हमारी पहचान और विरासत के मूलभूत हिस्से हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया कि हमारे राष्ट्रीय प्रतीक क्या है? हमारी पहचान है और वो हमारे विरासत के मूलभूत हिस्से हैं। यानी हमें हमारी पीढ़ी को जो विरासत में जो हमारे राष्ट्रीय प्रतीक मिले हैं वही हम आगे की पीढ़ी को भी देने वाले हैं। इसलिए वो क्या है? हमारे मूलभूत हिस्सा है। हमें विरासत में मिल रहा है वो हमारे लाइफ का क्या है? एक मूलभूत पार्ट है, जिससे हमारी पहचान है। फिर देखो, पूरे विश्व भर में बसे सभी भारतीय इन राष्ट्रीय प्रतीकों पर गर्व करते हैं। विश्व भर में यानी हम किसी भी कोने में क्यों ना रहे, यानी हम अमेरिका जाए, जापान जाए या फिर रशिया जाए, इंग्लैंड जाए, कहीं पे भी जाएंगे तो भी हमें हमारे राष्ट्रीय प्रतीकों पर क्या है? गर्व है। यानी जब भी कभी हम हमारे राष्ट्रीय फ्लैग देखते हैं यानी झंडा देखते हैं तो हमारे दिल में भारतीय होने का हमारे दिल में क्या होता है? एक गर्व, प्राउड फील करते हैं हम कि हम आई एम अ इंडियन, यानी हम भारतीय है। इस बात का हमें गर्व है। और हर भारतीय के मन में, हृदय में ये राष्ट्रीय प्रतीक अपना गौरव और देशभक्ति से हर राष्ट्रीय के मन में एक उत्साह, एक देशभक्ति की भावना का संचार कराते हैं। यानी देखो, जब भी हम हमारे फ्लैग को देखते हैं तो हमें प्राउड फील होता है कि हम भारतवासी हैं। देखो, थोड़ी जानकारी अब हम हमारे फ्लैग के बारे में जानते हैं। देखो, हमारे राष्ट्रीय ध्वज के बारे में जानते हैं। हमारा राष्ट्रीय ध्वज, क्या नाम है हमारे राष्ट्रीय ध्वज का? हमारे राष्ट्रीय ध्वज का नाम है तिरंगा। और देखो, फिर हमारा जो राष्ट्रीय ध्वज है वो 3 रंगों से बना है। ये जो राष्ट्रीय ध्वज है हमारा, ये 3 रंगों से बना है। देखो, हमारा राष्ट्रीय ध्वज 3 रंगों से बना है, इसलिए हम इसे तिरंगा कहते हैं। इसके सबसे ऊपर केसरिया रंग है, बीच में सफ़ेद और नीचे गहरा हरा रंग है और बीच में
बीच में है हमारा एक नीला केंद्र। देखो ध्वज की चौड़ाई और लंबाई है अनुपात 2 से 3। सफ़ेद पट्टी के केंद्र में गहरे नीले रंग का चक्र है। चक्र में 24 तीलियां हैं। भारत के वर्तमान ध्वज को भारत राष्ट्रीय ध्वज के रूप में 22 जुलाई 1947 को अपनाया गया। यानी देखो, जब हमें आज़ादी मिली, हमें आज़ादी कब मिली? 1947 में, राइट, 15 अगस्त 1947 में। लेकिन जब हमें आज़ादी मिलने वाली थी तो हमारे पास कोई फ्लैग होना चाहिए था, है ना। यानी ब्रिटिश का अपना अपना फ्लैग था, वो अपने देश का फ्लैग लहराते थे। लेकिन हमारे देश में जो है, हमारे देश का कोई फ्लैग नहीं था। तब तक राजा महाराजे अपने अपने जो राज्य है, उनके प्रतीक है, वो फ्लैग लेकर चलते थे। लेकिन अब हमारा भारत जो है वो एक होने जा रहा था, एक हो गया था। तो उस वजह से हमारे भारत का एक ही फ्लैग होना चाहिए, ऐसा सोचकर फिर हमारे भारत का एक फ्लैग बनाया गया। ये फ्लैग 22 जुलाई 1947 में इसको क्या किया हमने, इसे हमारे भारत का फ्लैग के तौर पर हमने इसे क्या किया, अपना लिया। फिर देखो, इसके ऊपर है केसरिया रंग। केसरिया रंग का मतलब क्या है? यस, केसरिया रंग हमें हमारे देश की आज़ादी के लिए जिन शहीदों ने, जिन वीरों ने अपनी जान गंवाई, जो शहीद हो गए, उनकी त्याग का ये प्रतीक है, उनके बलिदान का ये प्रतीक है हमारा केसरिया रंग। उसके बाद जो सफ़ेद रंग है, वो सफ़ेद रंग हमारा शांति का प्रतीक है। यानी हम हमेशा अमन और शांति बनाए रखे, इसका ये प्रतीक है हमारा राष्ट्र जो सफ़ेद रंग है। और हरा रंग हरियाली का प्रतीक है। और देखो, हरा रंग हमें आगे बढ़ने के लिए भी हम इस्तेमाल करते हैं। यानी देखो, अगर हरा रंग दिखे तो हम आगे बढ़ते हैं। यानी गो, सिग्नल क्या होता है? गो, यानी आगे बढ़ो, कभी ना रुको, आगे बढ़ते चलो। और इसका प्रतीक है हमारा हरा रंग। और उसके बीच में है एक गहरे नीले रंग का चक्र, जिसे हम अशोक चक्र कहते हैं। यस, इसे क्या कहते हैं हम? अशोक चक्र। इसमें जो तीलियां है, वो तीलियां कितनी है? 24। आपको पता है वो 24 ही क्यों है? क्योंकि हमारे दिन के जो घंटे हैं, जो हावर्स जिसे हम कहते हैं, वो है 24। कितने हैं? 24। और उसके ही तौर पर ये 24 तीलियां है। देखो, हर एक घंटा मतलब समय जो है वो रुकता नहीं है, समय किसी के लिए रुकता नहीं है। और हमारा ये जो अशोक चक्र है वो यही कहता है कि रुको नहीं, आगे बढ़ते चलो। रुको नहीं, आगे बढ़ते चलो, ये हमारा अशोक चक्र हमें बताता है। हर वक्त जब हम उसे देखते हैं तो ये हमेशा ऐसे हमें गोल राउंड में दिखाता है। यानी समय बीतता जा रहा है, आप आगे बढ़ो, ये हमें सिखाता है। यह है हमारा झंडा, जिसे हम पूरे गर्व से इसे क्या करते हैं, इसे हम अपने साथ रखते हैं, हमारे पास रखते हैं। देखो, हम 26 जनवरी यानी 26 जनवरी 15 अगस्त को क्या करते हैं, हमारे स्कूल कॉलेजेस में फ्लैग होस्टिंग करते हैं, यानी ध्वज वंदन करते हैं और ध्वजारोहण होता है स्कूल कॉलेजेस में। इसको हम क्या करते हैं, उसको आदर देते हैं, रिस्पेक्ट करते हैं, ध्वजारोहण करते हैं। देखो, सैनिक जो हमारे बॉर्डर पर सैनिक जो है वो क्या करते हैं, हमारे फ्लैग को नीचे गिरने नहीं देते। क्यों? क्योंकि वो हमारे देश का अपमान होता है। तो यह है हमारा देश का फ्लैग, जो हमारा सबसे महत्वपूर्ण एक हिस्सा है हमारे जीवन का। नेक्स्ट है, देखो, हमारा राष्ट्रीय पक्षी। राष्ट्रीय पक्षी कौन सा है हमारा? मोर, राइट। राष्ट्रीय पक्षी है हमारा मोर। देखो, ये मोर की सुंदरता की वजह से हमने उसे क्या किया है, राष्ट्रीय पक्षी घोषित किया है। देखते हैं राष्ट्रीय पक्षी के बारे में थोड़ी सी जानकारी।
राष्ट्रीय पक्षी मोर। हमारा राष्ट्रीय पक्षी मोर अद्भुत सौंदर्य के कारण ही 26 जनवरी 1963 को भारत सरकार ने इसे राष्ट्रीय पक्षी घोषित किया। यानी देखो, ये जो मोर है इसे हमने कब हमारा राष्ट्रीय पक्षी घोषित किया? 26 जनवरी 1963 में हमारे भारत सरकार ने उसकी सुंदरता को देखते हुए उसे राष्ट्रीय पक्षी घोषित किया। देखो, आपने अगर मोर को देखा है तो देखो, मोर की सुंदरता, उसकी आवाज़, ये क्या है? एक अद्भुत है। और इसी के कारण हमने उसे 26 जनवरी 1963 को उसको राष्ट्रीय पक्षी के तौर पर हमने घोषित किया। अब देखो, हमारा राष्ट्रीय पुष्प जो है वो कौन सा है? कमल। राष्ट्रीय पुष्प कौन सा है हमारा? कमल। भारत का राष्ट्रीय पुष्प कमल है। इसे प्राचीन काल से ही भारतीय संस्कृति में शुभ का प्रतीक माना जाता है। यानी देखो, कमल के फूल को हम क्या करते हैं? उसे शुभता मानते हैं, शुभ का प्रतीक मानते हैं। देखो, अगर हम पौराणिक कथाओं में जाएंगे तो उसमें दिखता है कि देखो, अगर आपको पता है तो हम देखते हैं कि माँ लक्ष्मी जो है वो कमल के पुष्प पर विराजमान है। माँ सरस्वती के हाथ में कमल पुष्प है और हर चीज़ में हम कमल पुष्प को शुभता का प्रतीक मानते हैं। और इसीलिए हर इसमें पूजा में हम कमल के फूल को ज़्यादातर महत्व देते हैं। देखो, इसलिए ये जो प्राचीन काल से हम कमल के पुष्प को एक शुभता का प्रतीक मानते हैं, इसलिए उसे हमने हमारा राष्ट्रीय पुष्प के तौर पर घोषित किया।